अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मेरा जो है पाकिस्तान से जो सफ़र शुरू हुआ और वो 4 बार आप पे ख़त्म हुआ। मैं बॉर्डर पार करके आ चुका हूँ और अपने सफ़ेदा होटल पे जो है वो स्टे के लिए आया हुआ हूँ। सरप्राइज़ अज़त का जो है अभी तक हमारे पास वैसे का वैसे ही, हम बहुत जल्दी जो है वो आपको जो है वो बताने वाले हैं कि हमारा सारा सिलसिला कैसे चला। हम 9 बंदियान पे जो है हम लोगों ने पैसे जो हैं वो चेंज करवाए। 9 बंदियान में आपको जो है वो रेट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। अगर आप कुम या मशक की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे रेट आपको कम मिल जाते हैं। दूसरा ये कि सफ़ेदा होटल पे जो है वो स्टे के लिए हम लोग इसलिए आ जाते हैं कि आपका रात भर का सफ़र होता है। ख़ास तौर पे पंजाब वालों के लिए मैं कह रहा हूँ कि रात भर का सफ़र बहुत ज़्यादा होता है। 4 बार में जो है एक मुनासिब होटल में जो है मुनासिब किराए पे जो है आप एक दिन जो है वो आराम का भी जो है ख्याल रख सकते हो, ताकि आगे का सफ़र आपका कुम का मशक का जो होता है वो बहुत लंबा होता है। 22 घंटे वो और ये वाला सफ़र रात भर के जागे हुए। मेरी गाड़ी में एक बंदा जो है बीमार भी हुआ था इसी वजह से कि वो पंजाब से सफ़र करता जो है बॉर्डर के बीच वाले पीरियड में जाके जो है बहुत बीमार हुआ। फिर हम उसको वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए करीबी, और फिर उसके बाद जो है हम उसको आए। उसकी वजह से हमें 2 घंटे भी लग गए। तो मेरा ये कहने का मकसद है कि आप ज़्यादा लंबे सफ़र करते हो तो बॉडी जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। हम बात कर रहे थे 4 बार, मैं अभी पहुंचा हूँ यहाँ पे। बॉर्डर वाला सिलसिला बहुत अच्छा रहा, हमारा पैसों का सिलसिला जो है वो अच्छा रहा, यानी कि हमने 9 बंदियान में पैसे चेंज करवाए, रेट हमें बहुत अच्छे मिले। उसके बाद थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो हमारा जो है वो क्या कहते हैं बस स्टॉप है जो यहाँ से सारे शहरों की तरफ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे सरप्राइज़ का कि हम आपको सरप्राइज़ क्या देने वाले हैं। हमारी सरप्राइज़ जो है और जर्नी है उसने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें जो है जर्नी ऑफ फेथ की जो है वो गाड़ी अवेल है। इसका मतलब है कि मुझसे कुछ टाइम पहले जो है वो अज़त साहब आए। अज़त साहब कहाँ से आए, गाड़ी कैसे लाए, ये एक अलग दास्तान है, क्योंकि इस दफ़ा जर्नी मेरी अलग निकली, अज़त के अलग निकली। अज़त की ज़ुबानी जो है वो आपको जर्नी अज़त बताएंगे। मेरी जर्नी जो है मैं आपको बता रहा कि मैं पाकिस्तान से कैसे निकला फैमिली के साथ और कैसे यहाँ तक पहुँचा। तो ये अज़त आपको बताएंगे कि क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, पहुँचे खैरियत से? मेरा भाई बोला था ना उस पार मिलते हैं। अज़त साहब कौन से रास्ते से आए? अज़त के साथ जर्नी मेरे साथ ही स्टार्ट हुई या मेरे टाइम पे हुई या इससे भी पहले हुई? क्योंकि नया अज़त साहब का जो है सिलसिला सफ़र का शुरू हुआ है। हमेशा हमने साथ जो है वो सफ़र किया और इस दफ़ा जो है अलग किया। क्यों किया, क्या किया, ये एक लंबी दास्तान है। अज़त साहब जो है बहुत जल्दी आपको बताएंगे। और हम दोनों मिले हैं यहाँ पे। अब यहाँ से जर्नी कौन से स्टार्ट होगी, इमामों की, कलंदरों की, वलियों की, आगे के कौन से शहरों की, उस पर रिसर्च किया हुआ है, वो सारा कुछ अज़त बताएंगे। अज़त फ़िलहाल बताएंगे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे और कितनी मुश्किल से या कितनी आसानी से ये इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो कहानी शॉर्ट सुनाऊँ या पूरी सुनाऊँ? पूरी सुनाता हूँ। जी हाँ। गाड़ी लेने से बाद क्या हुआ, ली कैसे, और उसके बाद मैं लेने के बाद टेस्ट ड्राइव कहाँ की मैंने, कहाँ किस सूफ़ी और कलंदर और वली के दर पे गया, कारनेट कैसे लिया, रास्ते में क्या क्या हुआ, गाड़ी ने कितना तंग किया और हेल्प के लिए कौन कौन आया मेरे पास। और फिर कराची से सफ़र जो स्टार्ट हुआ, बेला में मेरे साथ क्या हुआ, उसके बाद रास्ते में और जर्नी मेरी कैसी रही, कौन से लोगों ने मेरी हेल्प की और किन लोगों ने जो है वो ज़ाहिरी और दूसरे तरीके से मेरी हेल्प करते रहे, और मैं ज़ायदान से कैसे पास हुआ, और उसके बाद ईरान शाह में मेरे साथ क्या हुआ, और चाबहार में दाखिल होते ही मेरे साथ क्या सीन हुआ। और यहाँ पे मैं इनसे तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले आया। मैंने फ़ौरन कमरा लिया, फ्रेश हुआ और मैंने फ़ौरन बाहर निकला, देखा कि ये लोग आए हैं या नहीं आए, तो ये लोग यहाँ पे मौजूद थे। इस तरह हमारी एक बात पूरी हुई कि उस पार मिलेंगे तो उस पार मिले। अब यहाँ क्या क्या होने वाला है वो आपको मैं अब बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहें और जर्नी ऑफ फेथ की इस गाड़ी को, इस कारवान को आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टे विद अस।
मज़ेदार पिज़्ज़ा, वो भी ईरानी हाथ का बना हुआ, खास तौर पर बलोच का पिज़्ज़ा खाएं चाबहार में। आए तो खाएंगे ना, आज सैंडविच। क्या आइटम नहीं है जो यहाँ ना मिले। क्या यहाँ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगा। सिगरेट के ब्रांड मिलेंगे आपको, छालियार किस्म की मिलेगी, पाकिस्तानी और इंडियन, और तंबाकू से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जेम है आपके पास, यहाँ सब मिलेगा आपको। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। काम सही है? सही है बिल्कुल। हर चीज़ बेच रहा है इधर हर चीज़ बेच रहे हैं आसानी से? आसानी। कितने सालों से इधर? 15। कोई पैगाम देगा यूट्यूब वालों को पेगा कि चाबहार आओ, सुकून की जगह है, सुकून की जगह है बिल्कुल। यहाँ घूमो पाकिस्तान फिरो, से खाओ नहीं पियो। है जैसे। खाओ फिरो। पाकिस्तानी खाना मिलता है, बताओ ना। पाकिस्तानी मिलता है इसमें। पूरी गली में मिलता है, पूरी गली। ऐसे लगेगा जैसे पाकिस्तान में घूम रहे हैं। सब कुछ पाकिस्तानी है। मेहरबानी। ये देखिए बन कबाब, जूसेस, बिरयानी। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो भाई, ठीक हो? ठीक ठाक हो, खैर से मजे में। अल्लाह करम है। कोई पैगाम दोगे, लोग आए यहाँ ठहरे कौन से कैसा पैगाम? पाकिस्तान से जो आते हैं इधर आते हैं इधर घूमने खाने की को। जगह VIP है। हाँ, डक्का बाजार है, बंदर है यहाँ के इलाके में। ये सुनती बाजार है, यहाँ पर पाकिस्तानी लोग ज़्यादा आते हैं। कौन सा बाजार है? ये सुनती बाजार। सनती बाजार? नहीं, सुनती 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 बाजार है। पकौड़े वाला, समोसे वाले, टिक्के वाला भी है। यहाँ पर पाकिस्तानी आइटम ज़्यादा मिलेंगे आपको। जाओ पाकिस्तानी भाई। वो पाकिस्तानी है। ये देखें, नमक पारे भी हैं, समोसे भी हैं, पकोड़े भी हैं, ताज़ा ताज़ा जब आप खड़े होते बना के देते हैं। माचस से ये भाई बिरयानी बेच रहा है। ये भाई भाईजान बिरयानी बेच रहा है। कैसे हो भाई, ठीक हो? हाँ ठीक ठाक भाईजान, चांडिया। मेहरबानी। ये और भी है यहाँ पर, ये भी एक भाई बिरयानी बेच रहा है। दिन भर मेहनत करते हैं इधर, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ टिक्का बहुत पसंद है, ये देखिए। ये नुमान भाई हैं जो बिरयानी बेच रहे हैं, और जब मुझे मिले और मुझसे बातचीत करना शुरू कर दिया। नुमान भाई बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं। कोई ना कोई आपको पाकिस्तानी उर्दू ज़ुबान वाला चारबार में मिल जाएगा, आपके लिए बहुत आसानी है। ज़रूर आए, और यहाँ पे काफ़ी चीज़ों में आपकी हेल्प भी यहाँ के लोग करते हैं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। नुमान भाई हैं, इनसे बिरयानी खाएँ और ज़रूर आए। मोबाइल की दुकानें बहुत हैं। अगर आप ईरान ज़्यादा आते हैं, कपड़े की दुकानें पूरे थान आपको मिल रहे हैं। यहाँ फिलाफिल और टिक्के जो है वो लोग बड़े शौक से खाते हैं। जूस की दुकान है, मोबाइल, यहाँ आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। और इस गली में एक होटल भी है। ये देखें मोबाइल। अगर आपने पाकिस्तानी जो है रंसो लाइन, छांटी गली और खारादर देखना हो तो आप चारबार में आए, आपको हर वो चीज़ मिलेगी और आपको एहसास होगा कि आप खारादर में ही घूम रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तानी भी हर चीज़ मिल जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने अरसे से कुल्फ़ी बेच रहे हो? कितने अरसे से? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। गर्मियों में लगा दो, मेहरबानी।
ये बहुत अच्छा है बाज़ार, सफ़ेदा होटल से बहुत नज़दीक है। ये पूरी गली है, यहाँ सुबह का नाश्ता भी मिल जाता है आपको। और ये भी गली है, यहाँ पर ये बाज़ार है जो कवर्ड है। और ये ब्लू है, ये सिल्वर है। यहाँ भी देखें आपको मंतक़े आज़ाद से ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। और ये समझ लें गरीबों की होलसेल मार्केट है। यहाँ से आपको ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी। पाकिस्तान से ना लाएं आप, यहाँ से आपको लाइफ बॉय शैम्पू भी मिल जाएगा, आपको सनसिल्क भी मिल जाएगा, आपको वैसलीन भी मिल जाएगी, खुशबू भी मिल जाएगी। और ये देखें लाइफ बॉय कोल्ड क्रीम्स वगैरह, फेयर एंड लवली भी मिल जाएगा। इंडियन आइटम भी इनके पास बहुत सारे हैं, इस्त्री वगैरह, और इधर करीब में बहुत सारी हैं। मैक्स की वैरायटी है। ये वाला 160 कह रहा है, 180। और ये वाला 2,20,000, ये वाला छोड़ दो। 2,20,000 जोड़े। मेहरबानी। यहाँ खाना थोड़ा पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं और आपको हिसाब रखना पड़ता है कि कितने का खाना है। जब आप पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करते हो तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, मगर हम पाकिस्तान में फिर भी काफ़ी सस्ता खा लेते हैं। यहाँ महंगाई बहुत है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने चुल्लू कबाब उबीदा लिया है, यहाँ पे इस रेस्टोरेंट में, सब होटल रेस्टोरेंट में वो 90,000 रुपये तो मान का है। 90,000 आप खुद सोचें। अगर वैसे देखा जाए तो 9 लाख का है, उसमें से एक ज़ीरो हटा दें, रियाल में से रियाल 9 लाख का है तो मान उसमें से एक ज़ीरो हटा दें तो वो 90,000 का है। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 750-800 रुपये का आपको एक बंदे का खाना पड़ेगा एक वक्त का। हाँ, इससे कम में भी आप जा सकते हैं, पाकिस्तानी भी है, इससे महंगे में भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस जगह पे कौन सी चीज़ खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। चाबहार में वैसे तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और इस रात को ये जो मेन इनका बाज़ार है इसमें बलोच होटल से लेके दुआ होटल से लेके लाइन है पूरी यहाँ होटलों की। आप वहाँ पे भी रात का या दोपहर का खाना खा सकते हैं। वैसे आपको हर गली के कोने पे तकरीबन या थोड़े फासले पे आपको जो है वो फ़िलाफ़िल वाला हिसाब आपको दिन में बहुत मिलेगा। आप फ़िलाफ़िल खा सकते हैं सस्ते में, टिकाऊ में। वो आपको यहाँ पाकिस्तानी 200 रुपये में आपको वो दे देते हैं। कुछ लोग जो है वो 100 रुपये में भी दे देते हैं, डिपेंड करता है वो कैसा है। इसी के साथ साथ यहाँ पाकिस्तानी खाने भी काफ़ी मशहूर है और मिलते हैं। ख़ास तौर पे यहाँ बिरयानी बहुत अच्छी है 2-3 जगहों में। मुँह में पानी भी आ रहा है मेरे, और हमने खाई है। और पाकिस्तानी स्टाइल में तंदूर भी है और रोटी भी मिल जाती है। सालन अगर एक बंदा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, अगर 2 बंदे या 3 बंदे भी हैं तो वो सालन बहुत होता है। कम पैसों में आप सरवाइव कर सकते हैं। पानी इतना आ रहा है क्या करूँ, खुशबू भी आ रही है। तो
यहाँ के रेस्टोरेंट्स, यहाँ की मुख्तलिफ ट्रेडिशंस भी अपने साथ साथ है, बलोच की और साथ साथ में ईरानी खाने भी हैं। यहाँ पे आपको कॉफ़ी, कहवा और चाय सब मिलेगा। चाय पाकिस्तानी भी मिलेगी, कहवा ईरानी भी मिलेगा जो सिर्फ पत्ती का होता है, और आपको कहवा जो कॉफ़ी का बनता है वो भी मिलेगा। इस तरह आपको यहाँ लिम्का नहीं मिलेगा। आपको दुकानों पे जाएंगे, वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी। बाज़ार यहाँ बहुत है और शॉपिंग बहुत है, चीज़ें आपको कंपेयर करनी पड़ेंगी क्या है, और उसके हिसाब से बहुत कुछ है। तो अभी हम यहाँ पैसे गिनते हैं और यहाँ इनको देते हैं, तो पता लगेगा हमने एक वक्त का खाना कितने का लिया है। ये 1,80,000 तुमान है। इसमें मैंने 2 चुल्लू खुबीदा जो है वो मैंने बाय किए हैं, क्योंकि दोपहर का खाना हमारे पास बचा हुआ है, वो हम खाएंगे, वो 2 बंदे खा लेंगे, और 2 बंदों का खाना लिया है मैंने। तो 1,80,000 अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो यहाँ तुमान पाकिस्तानी 1,000 का 1,40,000 भी मिल रहा है, 45 भी मिल रहा है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो तकरीबन 1300-1400 रुपये के 2 खुबीदा हैं, जो पाकिस्तानी हिसाब से महंगे हैं। और आप जो है इससे अच्छा खाना आप पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से खा सकते हैं। निहारी बहुत अच्छी आ सकती है यार, निहारी 500 रुपये के अंदर आ जाती है, आराम से 3-4 लोग खा लेते हैं। डबल निहारी ले लें आप, और बहुत सारे चॉइसेस हैं। बट यहाँ क्योंकि यहाँ की ट्रेडिशन है, आए हैं तो मेरे साथ रहे, मैं इस तरह की बहुत सारी बातें, इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा, जो आप चाबार में आके भी या ईरान के अंदर भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप ज़्यादा खसारे में नहीं जाएंगे बल्कि फ़ायदे में रहेंगे। जी, मैं आसिफ मलंग, आपका दोस्त इस टाइम 4 बार में खड़ा हुआ एक रेस्टोरेंट में चुल्लू कबाब लेने आया हुआ। ये सैब होटल है और बहुत मज़े का लजीज खाना है। मैं परसों बहुत अच्छे तरीके से ये लोग बनाते हैं। चुल्लू कबाब ज़रूर आप ट्राई करें अगर आप ईरान में आएंगे। तो ये मैं बात कर रहा था, मैं सफ़ेदा होटल में रुका हुआ हूँ और वहाँ की जो है बहुत अच्छी निज़ाम है रहने सहने का। और अगर आपका आउटडोर खाने का मूड हो रहा है, आप जो है वो सफ़ेदा होटल से बाहर निकलने के बाद जो है आप रोड क्रॉस करने के बाद सैब होटल है, जो एक फैमिली का है, बहुत अच्छा है और खाने का बहुत मज़ेदार है। तो आप सैब होटल में बहुत करीब से आ सकते हो वॉकिंग डिस्टेंस के साथ, और यहाँ की वैरायटी भी अच्छी है और खाना भी अच्छा है। चुल्लू कबाब की बहुत ही बड़ी जो है वो वैराइटीज़ है। यहाँ पे आपको ईरानी खाने भी मिल जाएंगे और आपको पाकिस्तानी कढ़ाइयाँ भी मिल जाएंगी। तो करीब अगर आप रुकते हैं अगर सफ़ेदा होटल में, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे सैब जो है होटल का खाना बहुत अच्छा है। मैं आपका दोस्त आसिफ मलंग, अस्सलाम वालेकुम। याली मदद 4 बार में, 4 बार का है बॉर्डर से बहुत ही करीब। अगर आपने जो है कुम जाना है तो 4 बार में 2 दिन रुके, स्टे करें, आराम करें और 4 बार को जो है लुत्फ़अंदाज़ करें। उसके बाद जो है यहाँ से 2 दिन के बाद आप कुम की तरफ निकल सकते हैं। अगर आपने लंबा सफ़र करना है तो 2 दिन या 1 दिन का जो है स्टे आप 4 बार में करें। मेरी वीडियोस में आपको जो है बॉर्डर के बारे में तो पता लग गया होगा, लेकिन 4 बार के बारे में नहीं इतना पता लगेगा। मेरी आने वाली वीडियो में आपको 4 बार में बिल्कुल डिस्कवर करके बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा कि आप यहाँ पर शॉपिंग कहाँ कर सकते हो, आप खाना क्या खा सकते हो, कहाँ कहाँ खा सकते हो। छोटी छोटी व्लॉग जो है मैं आपको बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, याली मदद।